दीदी ने घर तो काफी ऊंचाई पर लिया है। सरप्राइज दीदी। अरे राहुल, तू गांव से यहाँ कैसे आया? अरे कैसे क्या आए हैं, जैसे आते हैं वैसे आए हैं। सुबह 4 बजे वाली बस पकड़ी हमने स्टेशन के लिए और वहां से रेलगाड़ी पकड़कर आ गए सीधा। अरे मेरा मतलब ये है कि तू गांव से शहर करने के आया है। तुझे तो गांव में माँ की सेवा करने के लिए छोड़ा था ना, लेकिन तू उनको छोड़ के यहाँ कैसे आ गया? अरे हमें यहाँ पर कोई काम थोड़ी ना था, आपसे मिलना था तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। और वैसे भी आपसे मिले कितने दिन हो गए हैं, आप तो गांव आती नहीं है, तो हम ही आ गए आपसे मिलने के लिए। अच्छा, तू मेरे से मिलने आया है, लेकिन यहाँ आने की क्या जरूरत थी? तू फोन पे भी बात कर सकता था ना। खामखा तू इतनी दूर से यहाँ आ गया मुझसे मिलने, माँ को गांव में अकेला छोड़कर। अरे दीदी, अब सारे सवाल जवाब यहीं करती रहेंगे क्या? हमें गेट पर ही खड़ी रखेंगी? अरे हमें अंदर बुलाइए, सुबह 4 बजे के निकले हुए हैं, भूख प्यास के मारे जान निकली जा रही है हमारी। और आप हैं कि हमें बाहर गेट पर खड़ा करके सवाल जवाब किए जा रही हैं, हमें अंदर ही नहीं बुला रही हैं आप। अरे अंदर बुलाइए ना दीदी हमें, ये कौन तरीका थोड़ी ना है, हमें आप गेट पर खड़े करके सवाल जवाब किए जा रही हैं। अरे अब अंदर आने की क्या जरूरत है? तू मुझसे मिलने आया था ना, मिल लिया। अब जा गाँव वापस, माँ इंतजार कर रही होगी तेरा। आप तो हमें अंदर बुलाएंगे नहीं, हम खुद ही घुस जाते हैं अंदर। चलिए साइड हटिए, आप साइड हटिए। अरे कहाँ जा रहा है अंदर? मेरी बात तो सुन। भाई वाह, घर तो बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बढ़िया घर बनाया है दीदी ने। अरे वाह, सोफे भी कितने सुंदर हैं। अरे वाह, कितनी गद्देदार हैं, मजा आ रहा है इन पर बैठकर तो। भाई वाह, दीदी ने बढ़िया घर बनाया, मजा आ गया देखकर। अरे राहुल, तू यहाँ सोफे पे क्यों बैठ गया? अरे सोफे पर नहीं बैठेंगे तो और कहाँ बैठेंगे? हमारी दीदी का घर है, हमारा जहां मन करेगा हम वहां बैठेंगे। हाँ चल ठीक है, अब आ तो गया है तू अंदर, अब बता क्या करेगा? लो जी, ये भी कोई बात हुई पूछने की? आपसे मिलने आए थे, मिल लिए, अच्छा लगा आपसे मिलकर, और इस बहाने दीदी हमने आपका घर भी देख लिया, हमें आपका घर भी बहुत ही पसंद आया। और दीदी आपको पता है, हम इसमें गुड़ लेकर आए हैं आपके लिए, माँ जी ने पैक करा था, कह रही थी तेरी दीदी को बहुत ज्यादा पसंद है गुड़, उन्होंने गुड़ भेजा है आपके लिए। हाँ तो ठीक है, अब मिल लिया ना तू मुझसे, तो चल अब जा गाँव वापस। अब बैठा क्यों है तू यहाँ पर? अभी तो तुझे ट्रेन भी मिल जाएगी गाँव वापस जाने की। नहीं दीदी, अभी नहीं जाएंगे हम, हमारी दीदी का इतना अच्छा घर है, हम यहीं रहेंगे, और शहर भी बहुत बड़ा है, ये बहुत अच्छा है, हम यहीं रहकर शहर की एक एक चीज घूमेंगे। अच्छा, अब तुझे शहर घूमना है तो एक काम करती हूँ, किसी होटल में तेरे लिए रूम बुक कर देती हूँ, वहीं रहना तू, वहां पर तेरे खाने पीने का भी जुगाड़ हो जाएगा और तू शहर भी घूम लेगा। अरे दीदी, ये कैसी बात कर रही हो आप? आपका घर है तो सही, हम फिर होटल में क्यों रहेंगे? नहीं, हम होटल में नहीं रहेंगे, हमारी दीदी ने इतना अच्छा घर बनाया हुआ है शहर में, हम तो अपनी दीदी के घर में रहेंगे, यहीं रहेंगे। इतने सारे कमरे हैं, हम कहीं भी गद्दा डालकर आराम से सो जाएंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे। अगर आपके घर में गद्दा नहीं होगा तो कोई बात नहीं, हम यहीं सोफे पर ही सो जाएंगे। बड़े गद्देदार सोफे हमको बहुत पसंद आ रहे हैं, इन पर लेटने में मजा आ रहा है दीदी। गांव में तो हम खटिया पर सोते हैं, कुछ बिछाते तक नहीं है उस पर, और इन गद्दों पर तो कुछ बिछाने की जरूरत ही नहीं है, बिना बिछाए भी पूरा आनंद आ रहा है। नहीं, यहाँ पे नहीं रोक सकती राहुल मैं तुझे तो होटल में ही रुकना पड़ेगा। क्यों दीदी, हम यहाँ क्यों नहीं रुक सकते? इतना तो अच्छा घर है आपका, हम तो यहीं रुकेंगे। अच्छा, तो तुझे यहीं रुकना है, तो बता कितने दिन रुकेगा? कितने दिन? ये क्या बोल रही हो दीदी आप? हम तो अभी यहीं रहेंगे परमानेंट। क्या? ये क्या बोल रहा है तू? पागल हो गया है क्या? हमेशा के लिए यहाँ रुकेगा? ये तेरा गांव थोड़ी है कि जो मन करेगा वो करेगा, जितने दिन रुकना चाहे उतने दिन रुकेगा। हाँ और नहीं तो क्या, वो माँ ने हमें भेजा, बोला हमसे कि तेरी बहन बहुत पैसे कमाती है शहर में, बहुत अच्छा घर लिया है उसने, तो हम आपसे मिलने और घर देखने आए थे। हमको घर बहुत अच्छा लगा दीदी, तो हमने तो मन बना लिया है, अब हम यहीं आपके घर में ही रहेंगे। वैसे भी गांव में करते क्या है, हम मजदूरी करते हैं, 100-200 रुपये मिलते हैं पूरे दिन में, उसमें तो हमारा गुजारा भी सही से नहीं हो पाता है। दीदी
आपके तो यहाँ पर बहुत सारे जान पहचान वाले लोग होंगे ना, आप किसी से हमारे लिए बात करिए ना, यहीं किसी काम में लगवा दीजिए, हम सब काम कर लेंगे, हम भी पैसा कमाएंगे, यहीं रहेंगे फिर। तेरा दिमाग काम कर रहा है या नहीं? तुझे अच्छे से पता है ना कि गांव में माँ अकेली है, और तू ये कह रहा है कि माँ को गांव में अकेला छोड़कर हमेशा के लिए तू यहाँ रहेगा? देख राहुल, तेरा बहुत हो गया मजाक, अब मेरी बात ना कान खोल कर सुन ले। अब ना तू एक काम कर, अपना सामान उठा और जा यहाँ से। मैं रूम बुक कर रही हूँ, वहीं पे रुकियो और 1-2 दिन घूमियो और माँ के पास वापस चला जाइयो। अरे दीदी क्या बात है, जब से हम आए हैं आप हमसे बार बार जिद करे जा रही हैं कि जाओ यहाँ से, होटल में रहो, यहाँ नहीं रुकोगे। बात क्या है, बताइए हमें क्या बात है, आप क्यों नहीं चाहती हैं कि हम यहाँ पर रुकें आपके पास में? अब हम आपके छोटे भाई हैं, आपको अच्छा नहीं लगेगा क्या हम यहाँ रहेंगे? तो ना आपने हमारा हालचाल पूछा है, ना माँ के बारे में पूछा है, बस एक ही रट लगाई जा रही है कि जा यहाँ से, जा यहाँ से। अरे इतनी दूर से आए हम, थके हारे, हमारे लिए कम से कम चाय पानी नाश्ता खाना कुछ तो लाओ। आप माँ के दिए हुए सारे संस्कार भूल गई हैं क्या यहाँ शहर में रहकर? आपको याद है ना, हमारे घर पर कोई भी आता है और आप भी इतने दिनों बाद जब गाँव में आती हो तो हम कितनी जल्दी आपके लिए चाय पानी लेकर आते हैं, उसके बाद खाना लाते हैं जल्दी से। हम आपको इंतजार नहीं कराते हैं ना? हमें तो लगता है दीदी आप भी बदल गई हैं। सब लोग कहते हैं कि गांव का आदमी जब शहर में जाता है तो शहर का पपलू बन जाता है, आप भी हमें ऐसी ही लग रही हैं, आप शहरी पपलू बन गई हैं। हमारे लिए नाश्ता पानी तक नहीं दे रही हैं आप। क्या नाश्ता पानी? अबे ये गांव थोड़ी है जो हर वक्त खाना बना हुआ रखा रहेगा। अगर तू मुझे पहले बताता कि मैं यहाँ आ रहा हूँ, तभी तो मैं तेरे लिए नाश्ता पानी बनवा के रखती ना। अब तू अचानक से यहाँ टपक गया तो एकदम से सारी चीजें कैसे अरेंज करूँ मैं? अरे दीदी कैसी बात कर रही हैं आप? अगर हम आपको बता कर आते तो हम आपको सरप्राइज कैसे देते, आपकी खुशी कैसे देखते? पर हमको ऐसा लग रहा है आप हमको यहाँ देखकर खुश नहीं हैं, बल्कि आपकी आंखें चौंधिया गई हैं, बदल गई दीदी आप शहर में आके। देखिए आपने ये कैसे कपड़े पहन रखे हैं, गांव में तो ऐसे कपड़े नहीं पहनते, आप शहर में आकर ऐसे कपड़े पहनने लगी। हाँ, वो शहर में इसी तरह के कपड़े पहनते हैं सब लोग। मैं अकेली थोड़ी ना हूँ जो ऐसे कपड़े पहनती हूँ, यहाँ शहरों में तो ऐसे कपड़े पहनना आम बात है। हाँ हाँ ठीक है, हम सब समझते हैं, पिक्चर में बहुत देखे हैं हम भी। अब हमें भी थोड़ा टाइम लगेगा, फिर हम भी सीख जाएंगे आपकी तरह कपड़े पहनना। वैसे हमारा भी बहुत मन करता है बढ़िया सूट पैंट जींस पहने और बढ़िया तरीके से रहें। अरे राहुल, बड़ा गवार है तू तो, इतनी देर से समझा रही हूँ, समझ में नहीं आ रहा क्या? अरे माना कि तू मेरा भाई है, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि तू मेरे सर पे चढ़ेगा, मेरी बात ही नहीं मानेगा। चल अब एक काम कर, चुपचाप अपना सामान पैक कर और निकल यहाँ से। अरे दीदी क्या हुआ, आप हम पर इतनी चिल्ला क्यों रही हैं? हम गांव से इतनी दूर से आए हैं आपसे मिलने के लिए और आप हमको घर से निकाल रही हैं और इतने गंदे तरीके से बात कर रही हैं दीदी आप हमसे। अबे तेरे जैसे गवार से तो मैं ऐसी बात करूंगी ना, क्योंकि तेरे अंदर दिमाग तो है ही नहीं। तू तो गांव से है ना, तो गांव वाले लोगों के दिमाग में तो गोबर ही भरा रहता है। दीदी आप ये सही नहीं कर रही हैं, बहुत गलत कर रही हैं। अरे हम इतनी दूर से आपसे मिलने के लिए आए हैं, आपको खुश होना चाहिए, और आप तो गुस्सा कर रही हैं हमारे ऊपर। हमको ऐसा लग रहा है आप जरूर कुछ ना कुछ छिपा रही हैं हमसे, और इसीलिए आप हमें यहाँ से भेजना चाहती हैं। आप नहीं चाहती कि हम यहाँ पर रहें और हमको आपकी सच्चाई पता चले। देखो दीदी, आप जो कुछ भी कर रही हो हमको बताओ, हमको जानना है आप ऐसा क्यों कर रही हो। ऐसी कौन सी बात है जो आप हमको देखकर खुश नहीं हुई, बल्कि हमको घर से निकाल रही हो बाहर? क्या हुआ पूनम, इतना शोर क्यों मचा रखा है? और ये कौन है? अरे तुम कौन हो भाई, और हमारी दीदी के घर में क्या कर रहे हो? अच्छा, मेरे घर में आके मुझसे ही पूछ रहा है, इस घर के मालिक से पूछ रहा है कि मैं कौन हूँ? अरे कैसी बात कर रहे हो आप, ये आपका घर कैसे हो जाएगा? ये तो हमारी दीदी का घर है। दीदी आप चुप क्यों खड़ी हैं, बताइए ना कौन है ये, और ये ऐसे क्यों बोल रहे हैं कि ये इनका घर है? मैं इसे छोड़, मैं बताता हूँ तुझे, मैं इसका हस्बैंड हूँ। बता क्या कर लेगा तू मेरा? का आप दीदी के हस्बैंड हो? इसका मतलब दीदी आप यही बात हमसे छुपा रही थी। आप गांव से आकर यहाँ शहर में इनसे शादी कर लिए हो, और आप नहीं चाहती थी कि हम यहाँ पर रहें और हमको पता चले कि आप इनसे शादी कर लिए हो।
और इसीलिए आप हमको यहाँ से भेजना चाहती थी ना, है ना? हाँ राहुल, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनसे मैंने शादी कर ली है। पर दीदी, इस सब के बारे में माँ को तो कुछ पता ही नहीं है। अगर उनको पता चलेगा कि उनकी बेटी ने शहर में आकर उनको बिना बताए किसी और से शादी कर ली है, तो उनको कितना बुरा लगेगा। आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा दीदी? अरे दीदी, आप ऐसा क्यों किए हो? माँ ने आपको कितनी उम्मीदों से, कितना भरोसा करके और गांव वालों से कर्जा लेकर आपको यहाँ शहर में पढ़ने के लिए भेजा था, और आप पढ़ने की बजाय आपने यहाँ पर आकर शादी कर ली। हमें तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आप ऐसा कैसे कर सकती हैं। आप इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती हैं मम्मी को? अगर ये बात गांव में लोगों को पता चलेगी तो क्या कहेंगे? हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। दीदी, आपने क्यों किया ऐसा? दीदी, हमें यहाँ शहर के रीति रिवाजों के बारे में तो नहीं पता है, पर आप हमारी बहन है, हम आप पर भरोसा करते हैं, तो हमें इतना तो भरोसा ही है कि आपने इनसे कुछ सोच समझकर ही शादी की होगी। जरूर ये कुछ अच्छी नौकरी करते होंगे, कोई काम बढ़िया होगा इनका भी, कोई बढ़िया काम ही करते होंगे ये, है ना? वैसे क्या काम करते हैं ये? नहीं, ये घर का सारा काम करते हैं और ऑफिस में जाती हूँ। का? ये पूरा दिन घर पर रहते हैं और आप काम करने जाती हो? अच्छा, अब हमको समझ में आया। ये आदमी उनमें से ही है जो अपनी औरत की कमाई पे पलता है। अरे हमारी बहन गांव से है, भोली है, तो उसको अपनी मीठी बातों में फुसला लिया। खुद मजे से पूरा दिन घर में लोट मारता है, मजे लेता है, और हमारी बहन को काम पर भेजता है बाहर। अरे दीदी, आपको तनिक भी शर्म नहीं आई? आपने ऐसे लड़के से शादी की है जो आपके ही टुकड़ों पर पल रहा है। ऊपर से आप इसके कहने पर हमको अपने घर से बाहर निकाल रही हो, अपने छोटे भाई को। अरे दीदी, ऐसे लड़के से शादी करने से तो अच्छा आप कुंवारी रह जाती। अरे इन लड़कों के लिए पता है कौन सी कहावत बनी है? वो कहते हैं ना, काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। ये सिर्फ दुश्मन है अनाज का। अबे ओ, अपनी जुबान संभाल के बात कर। ये क्या बोले जा रहा है तू मेरे बारे में? पूनम, इसे अभी के अभी इस घर से बाहर निकालो। हाँ विकास, तुम रुको, मैं इसे अभी समझाती हूँ। जुबान सवाल के बात कर राहुल, जब से आया कुछ भी बोले जा रहा है। मैंने बोला ना राहुल, ये मेरे हस्बैंड हैं, इनके बारे में कुछ भी उल्टा सीधा मत बोल। जीजा जी हैं ये तेरे, तमीज से बात कर इनसे। और इसलिए मैं तुझे कुछ नहीं बता रही थी, तुझे गांव वापस भेज रही थी, पर तुझे तो सुननी नहीं है मेरी बात। बस यहाँ बैठकर बकवास किया जा रहा है, इसलिए मैं गांव वापस नहीं जा रही थी। माँ फोन कर करके बार बार बुला रही थी, गांव आजा, गांव आजा। लेकिन मुझे तो पता था कि मैं गांव में जाऊंगी तो तुम लोग सवाल पूछ पूछ कर मेरा दिमाग खराब कर दोगे, जिनका ना तो मेरे पास जवाब है और ना ही मैं जवाब देना जरूरी समझती हूँ, क्योंकि तुम लोग तो हो गांव के गवार और तुम लोगों को मेरी बात तो समझ नहीं आएगी। सही है दीदी, सही कर रही हो आप। और सही कहते हैं हमारे गांव के लोग कि शहर की ना हवाई खराब होती है। और हमारी माँ पता है कहा कहती थी आपके बारे में कि तेरी दीदी को ना शहर की हवा लग गई है, बदल गई है तेरी दीदी। वो तो ऐसे ही मजाक में कह देती थी, पर उन्हें क्या पता, आप तो सच में ही बदल गई हैं दीदी। आपने एक ऐसे लड़के से शादी की है जिसका कोई अस्तित्व भी नहीं है, जो किसी काम का ही नहीं है। पर क्या करें दीदी, आप हमारी दीदी हैं, हम तो आपको माफ कर देंगे। पर आप फैसला कर लीजिए, आप चुन लीजिए, या तो आप इस आदमी को चुन लीजिए या अपने परिवार को चुन लीजिए। फैसला आपके हाथ में है। तू क्या समझ रहा है कि मैं अपने पति को छोड़कर तुम लोगों के साथ गांव में रहूंगी? मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। मुझे पता है कि तुम्हारे साथ नाता जोड़ के मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि तुम्हारे पास और काम तो है ही नहीं। गांव में बस वो गाय भैंस के पीछे लगे रहोगे। कोई बात नहीं दीदी, आपको जैसा ठीक लगे आप वैसा कीजिए। वैसे भी आप परिवार की बात मानती ही कहाँ हैं। हमें बस ये समझ नहीं आ रहा कि हम गांव में जाकर क्या बोलेंगे माँ से। पर दीदी, हम आपसे एक बात जरूर कह देते हैं, ये आदमी जरूर आपको एक ना एक दिन धोखा देगा, देख लेना आप। हाँ हाँ, बस अब ज्यादा ज्ञान मत दे, चुपचाप निकल यहाँ से। ठीक है दीदी, जा रहे हैं हम। जय श्री राम। विकास, आई एम रियली सॉरी। मैं उस गवार की तरफ से माफी मांगती हूँ। अरे मुझे तो पता भी नहीं था कि वो आने वाला है।
अचानक से टपक गया यहाँ। अगर मुझे पता होता कि वो आने वाला है तो मैं उसे आने नहीं देती यहाँ। अच्छा कोई बात नहीं पूनम, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। अरे बेबी, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आई लव यू। विकास, ये किसको आई लव यू बोल रहे हो तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हाथ से फोन छीनने की? अरे तुम्हें क्या मतलब मैं किसी से भी कुछ भी बात करूं? आज के बाद तुमने अगर मेरा फोन छीना ना तो तुम सोच भी नहीं सकती कि तुम्हारा क्या हाल करूंगा मैं। विकास, मैंने बस आपसे ये पूछा कि आप किससे बात कर रहे हो, आई लव यू किसको बोल रहे हो। आपने इतनी सी बात पे मेरे ऊपर हाथ उठा दिया। हाँ, मैं घर का मर्द हूँ और मैं कुछ भी कर सकता हूँ तुम्हारे साथ, समझी तुम? हाँ, दे रहा हूँ धोखा, बता क्या करेगी? अच्छा, तो आप मुझसे ये बोलना चाह रहे हो कि बाहर अफेयर चलाओगे और मैं इस घर में रहूंगी और मैं आपसे कुछ बोल भी नहीं सकती? विकास, मैंने आपके लिए अपने घर वालों को छोड़ दिया, सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। तुम मुझे धोखा दे रहे हो और बाहर किसी के साथ अफेयर चला रहे हो। तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? विकास, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी, सब कुछ छोड़ के मैं तुम्हारे साथ रह रही हूँ और तुमने ये घर अपने नाम भी करवा लिया। इसीलिए करवाया ये घर अपने नाम ताकि तुम बाहर अय्याशियां कर सको। विकास, मैं तुमसे कितना प्यार करती थी और तुमने मेरा विश्वास भी तोड़ दिया। हाँ, कर रहा हूँ अय्याशी, और ये घर भी इसीलिए मैंने अपने नाम करवाया है। देख, तुझे यहाँ पर रहना है तो चुपचाप रह, वरना निकल जा मेरे घर से। बस आज के बाद मेरे फ़ोन को हाथ मत लगा दियो, वरना तू सोच भी नहीं सकती तेरा क्या हाल करूँगा मैं। चल निकल अब यहाँ से। हेलो, हाँ बेबी। अरे वो मेरी वाइफ आ गई थी, वही बकवास कर रही थी। हाँ तुम बताओ, छोड़ो उसे। सब ठीक है ना?